अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी है और आज हमने एक ऑटोमेटिक रैली का हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप ट्रेड किया, जिसने हमें, अगर हम लो से बात करें जहाँ से हमने ट्रेड की थी, तो तकरीबन 200 पिप्स, और सेटअप कंप्लीट होने के बाद हमने 2 मिनट के सेटअप पे 100 पिप्स उससे लिए हैं। इसकी हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि आइंदा जब भी ये सेटअप बने आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें, इसको देख लें, और आइंदा जब भी ये सेटअप बने तो आप इसको ट्रेड करने के काबिल हों। पहली चीज़ ये होती है कि आपने ट्रेड हमेशा ट्रेंड के साथ लेनी है। तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है गोल्ड, ठीक है, और बड़ी मुश्किल से हमें एक अच्छी रिट्रेसमेंट मिली, जिसको हमने फिर आज ट्रेड किया। जब प्राइस रिट्रेस कर रही है 2 मिनट्स पे, अगर हम देखें 5 मिनट पे भी सेटअप बना है, लेकिन 5 मिनट पे उसकी जो कंप्लीशन थी वो ज़्यादा आइडियल तरीके से नहीं हुई, इसलिए हमने 2 मिनट को ही फोकस किया ज़्यादा। 2 मिनट्स पे अगर आप देखें तो प्राइसेस अप ट्रेंड में है, और अप ट्रेंड में एक डीप रिट्रेसमेंट आ रही है। हमें हमेशा ऑटोमेटिक रैली या क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3 हमेशा डीप रिट्रेसमेंट में अच्छा मिलता है। तो यहाँ पे एक डीप रिट्रेसमेंट थी, इस रिट्रेसमेंट के दरमियान में यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, जो कि उसके बाद तो मजीद बड़े वॉल्यूम भी आए हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम आया था जिस वक्त तकरीबन 6:20 पे पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, तो उस वक्त के हिसाब से ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था दिन का। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हमने मार्क कर लिया, इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन को मार्क कर लिया। इसके बाद प्राइस ने फौरन से अपने अपर ट्रिगर लाइन तक इसको अप्रोच किया प्राइसेस ने, और यहाँ से प्राइस ने अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया, बल्कि यहाँ से रिजेक्ट होकर प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। तो ये पहला साइन होता है। और ये जो मूवमेंट होती है फौरन से क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनने के फौरन बाद, जो प्राइस उठती है और अपनी अपर ट्रिगर लाइन तक जाती है, इसको हम कहते हैं कि ये ऑटोमेटिक रैली है। ठीक है जी, ऑटोमेटिक रैली बनने के बाद प्राइसेस ड्रॉप देती हैं, और ये ड्रॉप कम से कम 2 दफ़ा होना चाहिए। अगर 2 दफ़ा से कम है तो फिर ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप कंप्लीट नहीं होता। तो पहला ड्रॉप ये इस जगह पे हुआ, प्राइस ने इसका लो ब्रेक किया, उसके बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई और यहाँ से एक ड्रॉप और दिया, यानी अपना ये जो लो लगाया था इसको भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जब पहला, यानी आपका पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बन जाता है, तो फिर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो है ट्रेंड लाइन लगाई है विक टू विक, यानी एक आपने यहाँ पे विक पे पॉइंट देना है, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे जोड़ सकते हैं इस जगह पे पॉइंट नंबर 2 पे। तो ये आपने एक लाइन लगा ली है, अब आपको इस लाइन का ब्रेकआउट देखना होता है। इसी तरीके से जो अपर ट्रिगर लाइन है ये लगती है आपकी ऑटोमेटिक रैली के टॉप से। इसी तरीके से जो आपकी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी थी उसके लो से भी आप एक चैनल, इसी तरीके से जो भी लोज यहाँ पे लग रहे हैं, जो भी स्विंग लो आ रहे हैं, उस पे आप ऑटोमेटिक लो, ऑटोमेटिक जो सॉरी कैंडल है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसके लो से आप एक ट्रिगर लाइन, एक ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं और इन पॉइंट्स को मैच कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमें वेट करना था कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर निकले और अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करें। असल में तो ऑटोमेटिक रैली के सेटअप में एक एग्रेसिव बाइंग भी इस जगह से होती है कि जैसे ही प्राइस अपनी बॉडी के ऊपर क्लोज क्लोज करती है, यानी बॉडी ये थी इसकी, जैसे इसके ऊपर क्लोज करेगी कैंडल तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन हम, चूंकि कैंडल छोटे साइज की है, बॉडी बिल्कुल छोटी है, तो हमने अपर ट्रिगर लाइन का वेट किया कि प्राइस यहाँ पे जाके इसको, इसका ब्रेकआउट दे और यहाँ से फिर आप इसको बाय करें। बहरहाल यहाँ से हमने बाय करने से रोक दिया, बल्कि हमने बाय करने के लिए ये एक जोन लगाया था कि आप इस जोन में से बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फेयर वैल्यू गैप है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो प्राइस जैसे ही इसके टेस्ट पे आई हमने इस जगह से बाय किया, स्टॉप लॉस नीचे रखा और यहाँ से हमने ट्रेड को प्ले कर दिया। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि हमने सिर्फ यहाँ से ट्रेड नहीं की, बल्कि इसके अलावा हम दूसरे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट को देख रहे थे और हम मुसलसल ट्रेड देख रहे थे। अगर आप यहाँ पे देखें इस जगह पे M1 पे आ जाए, तो बिल्कुल इसी जगह पे M1 में प्राइस ने अपने लो पे एक 2 बार रिवर्सल बनाया, यानी सेल का एक बड़ा वॉल्यूम और नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की ऊपर क्लोज हुई इस वॉल्यूम के ऊपर। ये बड़ा वॉल्यूम है सेल का, और बाय की कैंडल में छोटा वॉल्यूम है, प्राइस ने इसके ऊपर क्लोजिंग की। यहाँ से हमारी पहली एंट्री थी और यहाँ से स्टॉप लॉस इसका मुश्किल से 20 पिप्स के अंदर अंदर था। ये हमारी लॉन्ग एंट्री से गई थी, स्टॉप लॉस इसी के नीचे। ठीक है जी, इसी के नीचे स्टॉप लॉस, और इसका, इसको हमने क्लोज नहीं किया। क्लोज ना करने की वजह ये थी कि हमारी ट्रेंड ट्रेड अच्छे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, अगर आप देखें तो 30 मिनट पे, 15 मिनट पे यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था। इस जगह पे अगर आप 30 मिनट्स पे देखेंगे, तो जिस जगह से हम ट्रेड ले रहे थे यहाँ पे 30 मिनट्स और 15 मिनट्स में बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था एक। ये देखें, ये इसका एक फेयर वैल्यू गैप था 15 मिनट पे, यहाँ पे 30 मिनट पे भी है और 15 मिनट पे भी, तो पॉइंट बहुत अच्छी जगह पे प्राइस थी। इस जगह से हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए हमने एक एग्रेसिव बाइंग इसी जगह से कर ली। इस कैंडल पे एक एग्रेसिव बाय किया इस कैंडल पे, और इसका स्टॉप लॉस इसी के नीचे रखा। इसको तो हमने क्लोज नहीं किया, इसको तो हमने पूरा, मेरी जो पहली क्लोजिंग थी इस पे वो इसके टॉप पे जाके थी। इसी दौरान अगर आप 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, बल्कि 3 मिनट्स पे देखें, तो ये जो बड़ा वॉल्यूम था 3 मिनट्स का इस जगह पे, ये
इसके ऊपर भी एक कैंडल क्लोज हुई, दूसरी एंट्री हमारी इस जगह से थी। पहली एंट्री इस जगह से, दूसरी एंट्री फिर हमने तकरीबन ली 63 से। ठीक है जी। इसके बाद फिर हमारी एक एंट्री और थी, वो तब थी जब हमारा 2 मिनट का ऑटोमेटिक रैली का सेटअप कंप्लीट हुआ। ये ऑटोमेटिक रैली का सेटअप बन रहा था, जैसे ही कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, यहाँ पे आप देखें तो ये ब्रेकआउट लो वॉल्यूम से था। जो बड़े वॉल्यूम की कैंडल थी वो इसके नीचे, उसने ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, उसने इस अपर ट्रिगर लाइन का ब्रेकआउट नहीं दिया, वरना हम ट्रेड नहीं करते। लेकिन जो दूसरी कैंडल ऊपर ब्रेकआउट हुई है, इसका वॉल्यूम काफ़ी छोटा है बनस्पत अगर आप देखें क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को। तो ये हमारी आखिरी एंट्री पॉइंट ये था, लेकिन हम यहाँ से जैसा कि बताया कि एंटर नहीं हुए, हम एंटर हुए इस फेयर वैल्यू गैप से। तो यहाँ से हमारी एक और ट्रेड एंटर हुई। स्टॉप लॉस हमने सी लो के नीचे रखा, और इस ट्रेड ने हमें ये रिजल्ट दिया, यानी 1.85, 1:2, तकरीबन तकरीबन 1:2 आपको 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी ट्रेड मिली, जो कि आपकी 66 से लेकर और 81 तक गई, यानी तकरीबन 150 पिप्स आप समझ लें इसको। तो ये है हमारा आज का सेटअप, इसको हम डिस्कॉर्ड पे शेयर करेंगे, ताकि आइंदा के लिए ये आपके पास एक केस स्टडी रहे, जब भी आप ऑटोमेटिक रैली का बाय का सेटअप देखना चाहें तो ये आपको मिल जाए।